सीएम धामी ने उत्तराखंड पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में जल्द 1550 कांस्टेबलों की भर्ती करने की घोषणा। कहा, युवाओं के साथ सरकार नहीं होने देगी अन्याय। प्रदेश को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित कर रही सरकार। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि। सरकार में डेस्टिनेशन बढ़ाने पर भी कर रही कार्य। पुरोला में नहीं थम रहा लफ्ज जिहाद को लेकर जनता का आक्रोश। व चीनियाली सोड में बाजार बंद। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। लोहाघाट में अराजक तत्वों ने मचवाया आतंक। स्थानीय लोगों और दुकानदारों के साथ की मारपीट। पुलिस से कार्रवाई करने की मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता दें, वहां पुलिस लाइन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरक्षी पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम धामी ने कुल 1425 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार सभी रिक्त पदों को भरने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग के लिए आज बड़ा दिन है। पुलिस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे जो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है। तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं। 1425 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार डेस्टिनेशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल है जो पहले से प्रचलित है उनको और भी प्रचलित किया जाएगा ताकि विश्व में उनकी अलग से पहचान बन सके। योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। थैंक यू सर। तो भाजपा ने हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके पहले भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष गलत राजनीति कर रहा है, खासकर खिलाड़ी की आड़ में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यहां पूरी तरह से गलत है क्योंकि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के मामले में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। खिलाड़ियों के साथ हुई अभद्रता की जांच भी चल रही है। साथ ही उत्तराखंड के मंदिरों में ड्रेस कोड लाने को लेकर उन्होंने
अपनी बात पूरी तरह से सही रखी। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जाते समय मंदिरों की मर्यादा ध्यान में रखते हुए हमें भी सही कपड़े पहनने चाहिए। कोई इंडिविजुअल किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुरंत विपक्ष की पार्टी और कुछ नहीं कर सकती। किसी का मामला अपने खबे पर लेके वो खुद पढ़ते हैं और पूरे मामले को ट्विस्ट कर देते हैं, पॉलिटिक्स की नजर से देखते हैं और अपने अपने तरीके से उसको लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन देश की जनता और सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार ने खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तरकाशी के कालिंदी खाल ट्रैक के बेस कैंप के पास स्वास्थ्य खराब होने के कारण ट्रैकिंग दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जिसे लाने के लिए ट्रैकिंग एजेंसी ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए शासन से पत्राचार किया। वहीं वन विभाग की टीम को तैनात किया गया। इस मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। उधम सिंह नगर के सितारगंज के मैनाझुड़ी गांव में राजकीय पशु सेवा एवं गर्भाधान केंद्र स्थित है, जिसमें एक महिला डॉक्टर नियुक्त की गई है। लेकिन ग्राम वासियों का कहना है कि ये महिला डॉक्टर काफी लंबे समय से अस्पताल में नहीं आ रही है। इनके पति के यहां आकर पशुओं का इलाज करते हैं। वहीं सितारगंज पशु चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने अपने ही डॉक्टर की सपोर्ट करते हुए बताया कि अस्पताल के रजिस्टर में डॉक्टर रोज की हाजिरी लगाते हैं। इससे पता लगता है कि डॉक्टर साहिबा हर दिन हॉस्पिटल में आती है। लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि डॉक्टर साहिबा महीनों से गांव में नहीं आई। डॉक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। एक महीना तो हो गया लगभग, बाकी 2 महीने से हमने देखा नहीं। यहाँ पर आते हैं चले जाते हैं, बस आना जाना ही रहता है इनका। बाकी वो भी आते हैं दोपहर को 1 आध घंटा बैठ के चले जाते हैं। मैंने तो काफ़ी दिन से देखा ही नहीं है, बाकी पता नहीं आते हो पीछे से अगर थोड़ा बहुत टाइम के लिए तो आते हैं, बस यही रहता है उनका। यहाँ पर उनके हस्बैंड ही आते हैं और मिसेस तो कभी नहीं आई उनकी, वो असल डॉक्टर हैं जो वहाँ पर। और मैंने वहाँ पर निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत भी की और उसकी मैं निरीक्षण आख्या बनाकर अपने उच्चाधिकारी को भेजी। वो चीज़ मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। क्या मैंने निरीक्षण कर पाया, मैं अपने उच्चाधिकारी को करता हूँ। महिला और डॉक्टर ही काम करती है, उनके हस्बैंड उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि इसलिए साथ में उनके सहायक के रूप में रह सकते हैं उनका मदद करने के लिए। लेकिन इलाज के बारे में मुझे ऐसा किसी ने नहीं अवगत कराया कि उनके हस्बैंड के द्वारा इलाज किया। कुछ लोगों ने बताया कि कभी कभार नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि वो रहती है। ऐसा एप्लीकेशन छुट्टी का नहीं आया है उनका, लेकिन ये वहाँ पर ऐसा, क्योंकि उनकी हाजिरी भी लगी हुई है वहाँ पर, वो लगातार कुछ लोगों ने अवगत कराया कि कभी कभार नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि लगातार ड्यूटी में रहते हैं। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर तहसील परिसर में मृतकों की आत्मशांति के लिए शोक सभा रखी गई। इस शोक सभा में एडवोकेट एसोसिएशन ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें रेल हादसे में घायलों और मृतकों को आर्थिक तथा अन्य आवश्यक सहायता देने की मांग की गई। यह हादसा हुआ है रेल दुर्घटना उड़ीसा में। इसमें आज हमने अधिवक्ता एडवोकेट एसोसिएशन ने आज शोक सभा का आयोजन किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ मौन भी धारण किया है। और इसी संबंध में हमने एसडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और हम राष्ट्रपति जी से यही गुहार करते हैं कि उनके परिवार को सहायता मिले और उनके परिवार को जितनी अधिक से अधिक सहायता हो सके वो होए। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान। हरिद्वार के विकास भवन में सहकारी समितियों में नियुक्त कर्मचारी बीते 5 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी या मंत्री उनकी सुध लेने नहीं पहुंचे। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति कई सक्षम अधिकारियों वहां के मंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन तानाशाही के चलते कर्मचारियों को बिना अग्रिम नोटिस के बाहर निकाल दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कोई अधिकारी या मंत्री उनकी सुध नहीं लेता। सब यहाँ पे समिति के कर्मचारी बैठे हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। लगभग कोई 7 साल पुराना कर्मचारी है, कोई 6 साल और लगभग किसी को 8-8 साल भी हो चुके हैं।
तो अभी क्या हो रहा है कि सभी लोगों को एक सर्कुलर का हवाला देके ये कहा कि हटा दिया जा रहा है कि आप लोगों की नियुक्ति जो हुई है इस प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो वो सर्कुलर जिस सर्कुलर के हवाले देकर हटाया जा रहा है वो सर्कुलर किसी भी सोसाइटी पे सर्कुलेट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और किसी भी अधिकारी को उसके बारे में नहीं पता था जिस सर्कुलर के हिसाब से हमें हटाया जा रहा है। सर्कुलर है 221, C221 और C128। वैसे तो हम सभी कर्मचारी जो हैं जिनके आने वाले टाइम पे अभी तो जो टारगेटेड हैं वो लगभग 100 कर्मचारी हैं, पर अगर ये प्रकरण चलता रहा तो इसमें लगभग 250 कर्मचारी लपेटे में आ जाएंगे। 5 तारीख से हड़ताल पे हैं सभी पूरे जनपद हरिद्वार के समिति कर्मचारी हैं और हम इस विरोध में बैठे हैं कि हमारी जो नियुक्तियां की गई थी वो नियुक्तियां हमारी सचिव द्वारा की गई थी। एडीओ, एडीसीओ, AR, DR सभी की परमिशन, मंत्री तक की परमिशन हमारे सबके पास लिखित परमिशन है और उसके बावजूद भी हमारी नियुक्ति निरस्त की जा रही है। हमारी तो यही मांगे हैं कि तो नियुक्ति निरस्त ना हो जब कोई व्यक्ति लगा दिया गया है और जो हमारे अधिकारी हैं उन सबके आदेश हमारे पास हैं लगाने के, सबके साइन हैं, सबके संज्ञान में ये बातें हैं, हम लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी हमें हटाया जा रहा है। एक तो हमें हटाया ना जाए सभी कर्मचारी, और जो कर्मचारी हटा दिए गए हैं वो अपने आदेश वापस लें अधिकारी और वो अपनी समिति पर लगातार। चलिए हरिद्वार से आपको खबर बता दें, वहां ऑक्टोगन बिल्डर्स के डायरेक्टर और उनके पार्टनर ने आवासीय प्लांट देने के नाम पर धोखाधड़ी की है। अवैध वसूली, गुंडागर्दी, जबरन पैसे मांगने और ब्लैकमेलिंग करने से लोग उनसे पीड़ित थे। लोगों ने जिलाधिकारी से ऑक्टोगन बिल्डर्स की SIT से जांच कराने की मांग की। बिल्डर्स से प्लाट खरीदने वालों ने यह मांग की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से इस संबंध में चर्चा भी की गई है। तो देखिए हरिद्वार से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पीड़ित लोगों ने बिल्डर्स के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि ऑक्टोगन बिल्डर्स के डायरेक्टर और उनके पार्टनर ने आवासीय प्लांट देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की। अवैध वसूली, गुंडागर्दी, जबरन पैसे मांगने और ब्लैकमेलिंग करने के आरोप जो है लोग ने अब लगाए हैं। लोगों ने जिलाधिकारी से ऑक्टोगन बिल्डर्स की SIT की जांच कराने की मांग भी की है। खबर आपको उत्तरकाशी से बता दें, जहां पुरोला मामले में आक्रोश जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पुरोला में एक समुदाय विशेष के 2 लोगों ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में गिरफ्तार उनको किया गया था। तभी से जनपद के लोगों में काफी आक्रोश है और जगह जगह बंद और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद के चिन्याली, सोड़ और डुंडा बाजार को भी बंद किया गया है। व्यापारी और स्थानीय जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पर हम ये चाहते थे कि सबकी बेटी और मतलब जो भी है बच्चों का ये है ख्याल है हमें, तो इसलिए हम आए हैं। तो उनको भी आना चाहिए ना जो अंदर बैठे हुए हैं, ये गलत हो रहा है। हम तो दुकानदार है, हम तो करेंगे, पर साथ में अगर वो जनता भी आती ना तो ज्यादा अच्छा होता था। जो मतलब आपकी जनरेशन है उनको आना चाहिए था। स्कूल क्यों पढ़ा रहे हो उन्हें, ये तो सोचना चाहिए कि हाँ भाई किसके लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे माँ बाप आ रखे इधर क्यों आ रखे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आ रखे। और लड़कियां ऊपर से छत से वीडियो बना रहे हैं पर नीचे नहीं आ रही, ये नहीं सोच रहे कि सुरक्षा हमारे लिए हो रही। तो हमें इस रैली में शामिल होना चाहिए। सबसे बड़ा होता है साथ, अगर वो साथ देते, भाई लोगों से ज्यादा बहनों की और बहुओं की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि जिनके लिए ये कार्य किया गया है, जिनके लिए ये जागरूक का कार्यक्रम किया गया है, उनको सबसे ज्यादा वही लोग नहीं आ रखे, अंदर बैठ रखे। हम यही कहेंगे कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, मगर जिस तरह से ये लोग अपना वो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अब क्षमा नहीं करेंगे। अब उत्तराखंड ने ये कि मन बना दिया है कि जिहादियों को उत्तराखंड से भगाना है। ये हमारे बहू बेटियों को बहला फुसला कर और नाबालिग लड़कियों को ले जा रहे हो। उसके सुना है कि इसमें बड़े बड़े इनाम रखे हैं लोगों ने, जिहादियों ने। इसमें हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं व्यापार मंडल की और अन्य सब लोगों की, और हम लोग मकान मालिक को चेताएंगे, पहले समझाएंगे। यदि उसके बाद नहीं हुआ तो हम उसका सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। ये अब सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता मुद्दा हो गया है। और हर एक युवा पीढ़ी, हमारी माता बहनें सब सड़कों पर आंदोलित हैं। उन सबका सरकार से निवेदन है कि जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इनकी आइडेंटिटी प्रूफ हो, और इनको आइडेंटिटी प्रूफ के बाद इनके साथ जो बर्ताव होना उस पर नियम अनुसार बर्ताव हो। और मैं कह देना चाहता हूं कि जनपद उत्तरकाशी देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ 4 धाम के वो तीर्थ, जिनसे 4 धाम शुरू होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री, वो पावन पवित्र धाम, उन धामों को लेकर यहाँ शुरुआत होती है। तो यहाँ इस तरह का कोई भी उन्माद नहीं फैलने दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी है। और यहाँ जो आज जन आक्रोश दिख रहा है, इसके समर्थन के साथ मैं कह सकता हूँ कि लगातार बना।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां लोहाघाट में बदमाशों ने जमकर आतंक मचवाया। दरअसल आपको बता दें कि बदमाशों ने एक दुकान में तोड़फोड़ कर करीब 10,000 रुपए कीमत की आइसक्रीम चुरा कर ले गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। इसके साथ ही बदमाशों ने पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक शिक्षक के साथ मारपीट की और एक महिला के साथ भी अभद्रता की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। अराजक तत्वों का इनका तांडव है। लोग इनसे भयभीत हैं। कल रात इनने हॉस्पिटल चौराहे में तांडव मचाया। उसके बाद ये पांडे जी के यहाँ गए, वहाँ हाथापाई करी इनने। ये रात को घरों में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। हम चाहते हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, जिससे लोगों में डर का माहौल ना रहे। राज्य महिला आयोग ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की टीम के साथ पटेल नगर क्षेत्र में स्थित इस्पात सेंटरों में छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। बता दें कि इस्पात सेंटरों में से 13 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 लड़कियां नाबालिग होने की बताई जा रही है। निरीक्षण टीम ने इस्पात सेंटरों में मौजूद दस्तावेजों को भी जब्त किया और इस्पात सेंटर के मालिक की पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के बारे में चर्चा की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीट जीतेगी। दुष्यंत गौतम ने बताया कि मोदी सरकार बनने के बाद पूरे विश्व में देश की अलग से पहचान बनी है। आर्थिक स्थिति में देश विश्व में 5वें नंबर पर है। राहुल गांधी जी के बयान पर मेरा कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप मेरे से कह रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। उनको खाली सपने देखते हैं, वो दिन में सपने देखते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है, वीर सावरकर जी का बार बार वो बात कहते हैं। उनकी माता ने, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी कहा था वीर सावरकर शहीद थे, सपूत थे, देशभक्त थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, गांधी जी ने भाई कहा था। अब वो उनका अलग सिद्धांत है जी, अपने हिसाब से जो मर्जी बोल दो, जहाँ मर्जी बोल दो। और आज 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। तरफ जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी की नगरपालिका कूड़े के निस्तारण न होने के कारण चर्चाओं में है, तो वहीं जनपद की दूसरी नगरपालिका कूड़े के सटीक निस्तारण के साथ इस कूड़े से लाखों रुपए महीने कमा रही है। यह नगरपालिका स्वच्छता के मामले में कई पुरस्कार भी जीत चुकी है और जनपद मुख्यालय की नगरपालिका कूड़े के निस्तारण नहीं कर पा रही है। पालिका परिषद चिन्याली सौड़ के अधिशासी अधिकारी जी हैं, अध्यक्षा जी हैं और जो सफाई निरीक्षक जी हैं, ये तीनों अपने जो नगर पालिका के अन्य वार्ड भी हैं, सभी वार्डों पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और साथ ही जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, समय पे अपनी ड्यूटी देना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। और सबसे ज़्यादा श्रेय तो हम श्रीमान कमल चौहान जी को देंगे, जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं। उनके द्वारा डोर डोर जो कैंपेनिंग होती है सफाई को लेकर के, वो भी की जाती है और साप्ताहिक वर्ष भी उनका सफाई को लेकर के चलता है। रही बात कूड़े का जो डंप करना और डंपिंग जोन से किस प्रकार से कूड़े को बेच करके नगर पालिका को एक अर्निंग देना, वो एक नगर पालिका की जो कमेटी है, स्वच्छता कमेटी, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। चिन्याली सौड़ का मामला है। यहाँ पे हमारे पास जो पहले सफाई के कूड़े जो ट्रेजिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस कार्यकाल में जो बिना बिजली के कार्यकाल में उसकी जो व्यवस्था हुई है, तो जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं वो बराबर कूड़े के मामले में इतने सतर्क हैं कि हर वार्ड में हर दिन अपनी राउंड मारते हैं और सफाई कर्मचारियों का भी पूरा मनोबल बढ़ा के और उनसे मनोबल के साथ जो काम करवाते हैं, तो इससे हमारी सफाई व्यवस्था का भी एक जो रिजल्ट निकला है वो अच्छा निकला है, क्योंकि कर्मचारी का जितना मनोबल बढ़ता है वो काम के प्रति उतना इंटरेस्ट लेता है। उत्तरकाशी जनपद का मुख्य द्वार जहाँ पे कि कूड़े का ढेर लगा हुआ, वहीं उत्तरकाशी जनपद की दूसरी नगर पालिका जो कि चिन्याली सौड़ में स्थित है और ये नगर पालिका जो है कूड़े से जो है पैसा कमा रही है। और यहाँ पे स्वच्छता की अगर बात करी जाए तो वहाँ यहाँ पे साफ दिखते हैं कि कैसे स्वच्छ इन्होंने इस शहर को रखा हुआ है। दीपक नोटाल, ND24 उत्तर।
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार की कार्यवाही को सही बताया। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार से लैंड जिहाद जैसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का काम कछुआ गति से चल रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस संबंध में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष का कहना है कि बरसात का समय आने वाला है, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी में काम 25% भी पूरा नहीं हो पाया। डॉक्टर गोगी का कहना है कि सड़कों पर पड़ी रेत और बजरी से आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार को आम जनमानस की कोई भी चिंता नहीं है। नाराजगी सब व्यक्तियों की है जो नगर निगम क्षेत्र देहरादून में रह रहे हैं। देहरादून में सड़कों में गड्ढे ज्यादा और सड़क कम दिख रही है और सरकार गड्ढा ऐप के माध्यम से जो छलावा का काम कर रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धूल झोंकने का काम कर रही है। आज इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं डीएम प्रशासन के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, और इनकी आंखों में जो पट्टी लगी हुई है उस पट्टी को हटाने के लिए हम लोग आए हैं। प्रतापनगर के लाइफलाइन कहा जाने वाला मुख्य मोटर मार्ग का हाल अभी फिलहाल बेहाल है। बता दें कि विभाग और तमाम जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं। डोबरा चांठी पुल बनने में पूरे 15 साल लगे थे और जब पुल 2021 में लोगों की आवाजाही के लिए खोला गया, तब से अब तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। वहीं प्रतापनगर में बीडीसी बैठक संपन्न हुई, जिसमें सड़क मार्ग का मुद्दा भी ग्राम पंचायत सेम के प्रधान राहुल राणा ने प्रमुखता से उठाया और चेतावनी भी दी कि यदि यह मार्ग 1 माह के अंदर दुरुस्त नहीं किया गया तो विभाग के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल की जाएगी। चंपावत दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। सीएम धामी ने कहा कि इसके अलावा लैंड जिहाद के खिलाफ भी सरकार बड़ी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा देवभूमि में इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जितनी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं। देवभूमि का मूल स्रोत बना रहे, उसके लिए हम निरंतरता से काम करेंगे। और इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे कहीं भी हो रही है, तो हम प्रदेश के अंदर उस पर कोई भी नरमी नहीं बरतने वाले, उस पर सख्ती से काम करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। वहीं खराब मौसम के चलते यात्रियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धामी सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी है, जिसके चलते यात्री अब ऑफलाइन पंजीकरण 10 जून और ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून तक नहीं कर सकेंगे। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 41 लाख पहुंच चुकी है। इनमें 13.38 लाख यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।